क्या आपको तेज बुखार है? क्या आपके जोड़ों में दर्द है? क्या आपको भूख कम लगती है? क्या आपको सुस्ती महसूस होती है? तो हो जाइए अलर्ट, कहीं आपको डेंगू तो नहीं। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे यही जानना चाहते हैं कि डेंगू के शुरुआती लक्षण कैसे होते हैं, पहचाना कैसे जा सके? देखिए, लक्षण तो मुख्य रूप से बुखार तो होता ही है, जैसे कि फीवर इसमें आता है। इसके साथ साथ जो मेन लक्षण है इसका वो ये है कि आपकी मसल्स में और हड्डियों में और जोड़ों में दर्द होता है, बहुत तेज दर्द होता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो कभी कभार अंदर जो है ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है, उसको हेमोरेजिक डेंगू बोलते हैं। और इसके अलावा कुछ गांठें, लिम्फ नोड्स स्वेल हो जाती हैं। कमजोरी डेफिनेटली होती है बॉडी में, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी असर पड़ता है, पाचन कमजोर हो जाता है, भूख कम लगती है और रैशेज कहीं कहीं पर देखने को मिलते हैं। कहीं कभी आपके शरीर में रैशेज आ जाते हैं और ज्यादा अगर एडवांस कभी हो जाता है तो ब्लीडिंग, गम्स से ब्लीडिंग या किसी जगह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। डेफिनेटली प्लेटलेट काउंट तो कम होता ही है, जिसके बारे में आपने सुना होगा कि आजकल काफी इस पर चर्चा भी चल रही है कि भाई किस प्रकार से इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन फिर भी जो है, जो डेंगू है मच्छर से होता है, तो प्रिवेंशन के बारे में भी हमें सोचना चाहिए कि किस प्रकार से हम अपने एरिया को, साफ सफाई को ध्यान से रखें। और जहाँ पर पानी जमा होता है, क्योंकि साफ पानी में ये मच्छर होता है, तो साफ पानी जहाँ पर है या जहाँ जैसे कूलर इत्यादि में जहाँ पानी जमा होता है, तो उसमें कम से कम कुछ दवाई ऐसी डालें कि मच्छर उसमें ना पनप पाए। तो डॉक्टर साहब ने ये तो बता दिया कि इसके लक्षण क्या हैं, यानी कि डेंगू हम पहचाने कैसे। लेकिन डॉक्टर साहब, दिल के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है, तो दिल के जो मरीज हैं उन पर ये क्या असर करता है? देखिए, क्योंकि इसमें जैसा हमने बताया कि प्लेटलेट काउंट कम होता है, तो जैसे प्लेटलेट काउंट कम होगा तो हार्ट पर जो है उसका असर पड़ता है। हार्ट जो है हमारा, वो रक्त को पूरे शरीर में भेजता है। तो जिस व्यक्ति का ऑलरेडी हार्ट में प्रॉब्लम है तो उसको तो और ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे ब्लड में असर होता है इसका। और ब्लड में एक तरह से ये वायरस का जो भी विषैला तत्व जो ब्लड के अंदर प्रवेश कर करके ये ब्लड को डिस्ट्रॉय करना शुरू करता है, तो हार्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और अगर हार्ट ऑलरेडी कमजोर है तो और ज्यादा आपके रिस्क फैक्टर्स इसमें बढ़ जाते हैं। ज्यादातर देखा जाए तो जो हार्ट के पेशेंट होते हैं तो उनको थोड़ा ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको ये बुखार हुआ है तो हार्ट की तरफ भी ध्यान दें। कई बार क्या है कि हम थोड़ा सा बस बुखार में ही ज्यादा उसमें फोकस करते हैं, तो जो पेशेंट हार्ट के हैं वो हार्ट पर भी ध्यान दें। एक स्टडी ऐसी की थी जिसमें ये देखा गया था कि हार्ट के पेशेंट्स में क्या असर होता है डेंगू के दौरान। तो पाया गया, जब उनकी जांच इत्यादि की, ईसीजी वगैरह किया, तो डेफिनेटली जो हेल्दी लोग हैं जिनका हार्ट हेल्दी है और एज कम्पेयर टू दोज जिनके के हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसमें ज्यादा चेंजेस पाए गए थे। तो इसको थोड़ा सा समझना चाहिए। बुखार है, इसको जो है ये भी हमारे आयुर्वेद में दंडक ज्वर के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि काफी पेन होता है, फटीग काफी होती है, काफी हेडेक भी, सिरदर्द भी इसका एक मुख्य लक्षण है। सिरदर्द काफी तेज होता है। ब्रेक बोन फीवर भी इसको कहते हैं, कई बार इस नाम से भी बताया जाता है। और ये एक प्रकार का मच्छर है जो वायरस को ट्रांसमिट करता है, उसके कारण ये बुखार होता है। तो चलिए आप डॉक्टर साहब से जान लेते हैं कि डेंगू हमें ना हो। डॉक्टर साहब, इसके लिए हम क्या बचाव कर सकते हैं? देखो, कोई भी रोग होता है, उसको लड़ने के लिए, उस रोग से लड़ने के लिए हमारे शरीर में एक शक्ति होती है जिसको हम रोग प्रतिरोधक शक्ति कहते हैं, इम्यूनिटी पावर हम इसको कहते हैं। तो इम्यूनिटी पावर जब हमारी स्ट्रांग होती है तो हम रोगों से लड़ भी सकते हैं, प्रिवेंट भी कर सकते हैं। कई बारी हमारे शरीर में कोई ऐसा इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया प्रवेश भी कर जाए, लेकिन यदि हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है तो वो उसको डिफीट कर देती है और उससे रोग जो है पैदा नहीं हो पाता हमारे शरीर में। ऐसा जो है एक प्रिंसिपल है। तो इम्यूनिटी हमें स्ट्रांग रखनी है। दूसरी चीज, कोई टॉक्सिक मटेरियल्स बॉडी में जमा ना हो। तो क्या क्या कर सकते हैं हम? एलोए वेरा जो होता है, घृत कुमारी, उसका ताजा गूदा निकाल करके सुबह आप खाएं रेगुलरली। 2-3 चम्मच उसके खाली पेट आप खाएंगे तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ आयुर्वेद में च्यवनप्राश, हम उसका जिक्र करते हैं कई बार। च्यवनप्राश का आप सेवन करें। आंवला खाएं,
आंवले आप जो है ताजे भी खा सकते हैं, आंवले का चूर्ण भी ले सकते हैं, आंवले का मुरब्बा भी आप खा सकते हैं, आंवले का जूस निकाल करके भी आप पी सकते हैं। और नीम सबसे बढ़िया चीज है। नीम का सेवन नियमित रूप से अगर आप करते रहेंगे तो आपके शरीर में इम्यूनिटी भी बढ़ी रहेगी। और कभी कभार कोई अगर वायरस बैक्टीरिया कोई बॉडी के संपर्क में आता है तो क्योंकि नीम में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल ये सब गुण पाए जाते हैं तो वो उसको नष्ट कर सकता है। और यदि फीवर का आपको टेंडेंसी रहती है, बार बार बुखार होता है, आपको लगता है कि पित्त बॉडी में बढ़ा हुआ है आपके, तो गिलोय का सेवन भी इसमें बताया जाता है। गिलोय का आप जो है काढ़ा बना करके पी सकते हैं या उसका थोड़ा सा रस निकाल करके पी सकते हैं। तो ये तो रही आपको कि किन किन जड़ी बूटियों से आप अपनी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है कि आप अपने आसपास जो है साफ सफाई रखें, क्योंकि विशेष तौर पर ये जो मच्छर है, अगर मच्छर ही नहीं होगा वहां पर पैदा तो रोग भी नहीं आएगा। तो इसलिए हमें साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। अगर रोग से बचना है, प्रिवेंशन हमें चाहिए, धूपन करना चाहिए घर के अंदर। जो आपकी धूप सामग्री जो होती है, जिसमें कई बार हवन सामग्री होती है, उसको आप घर में नियमित रूप से जलाएं, जिससे कि धूपन अगर होगा तो वो भी एक तरह से डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। किसी प्रकार के वहां पर कोई मच्छर या कोई और भी बैक्टीरिया, वायरस अगर घर में होंगे तो उनको वो बाहर निकालती है, उनको अंदर घुसने नहीं देती है। हमारे यहाँ प्राचीन समय से ये जो प्रथा चली आ रही थी, इनका पर्पस यही था कि शुद्धि रहे। हमारा जो प्राचीन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसमें शुद्धि, साफ सफाई का बहुत महत्व था। अनफॉर्चुनेटली अभी ये नए जमाने में बहुत ज्यादा गंदगी, जब से प्लास्टिक आ गया है तो प्लास्टिक ने बहुत गंदगी की है। और इसके अतिरिक्त जो है अभी हमारा जो कंजेशन बढ़ा है, खास तौर से जैसे हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, तो पॉपुलेशन इतनी तेजी से बढ़ी है कि जगह उतनी है, लोग ज्यादा आ गए हैं, तो उसके कारण भी गंदगी बढ़ती है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय हैं पंजाब से। क्या जानना चाहते हैं आप? जी सर, एक्चुअली मुझे ना बीच में ऐसी नॉर्मल खांसी हुई थी, तो मुझे लगा कि क्या कहते हैं नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, जैसे कोई सिरप वगैरह लेके जी। बट जो है ये अभी भी मेरे को ऐसा लगता है जैसे बीच बीच में जो है, एक्चुअली मैं जॉब करता हूँ, ठीक है, तो मैं जैसे ऑफिस में घर रहता हूँ तो इतनी नहीं होती प्रॉब्लम, बट ऑफिस में मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम जो है ज्यादा ही हो जाती है। अच्छा। मुझे रेगुलर खांसी होती है और कम से कम 1 मंथ होने वाला है ऐसा होते हुए। जो आप बता रहे हैं लक्षण के, छोटी मोटी खांसी हुई, जिसको आपने कहा नॉर्मल खांसी, नॉर्मल तो नहीं होती, अब नॉर्मल ही होती है खांसी। तो पानी में थोड़ा ताजा अदरक, थोड़ा सा सौंफ, जीरा और धनिया, ये 4 चीजें मिला करके उसको उबाल लीजिए और ये पानी आप दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पीते रहिए। जरूरी नहीं बहुत बॉइलिंग वाटर आपको भरना है, हल्का सा ठंडा करके, लेकिन गुनगुना रहना चाहिए, वो आप पीते रहिए। और थोड़ा थोड़ा सा कोशिश करिए कि बीच में थोड़ा 2-3 घंटे के बाद थोड़ा बाहर निकल के फ्रेश एयर लें, थोड़ी डीप ब्रीदिंग आप करें तो उससे फर्क पड़ेगा। और खांसी अगर फिर भी होती है, आपको खांसी उठती है ज्यादा, तो कुछ ना कुछ आप उसके लिए जैसे कि मुंह में थोड़ा अदरक का टुकड़ा नमक लगा करके, काला नमक लगा के वो मुंह में रखेंगे तो उससे आपकी खांसी नहीं आएगी। थोड़ा थोड़ा रस जब जाएगा अंदर उसका तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। या किशमिश या मुनक्का 1-2 ले लीजिए आप, वो मुंह में डाल के चूसते रहिए, उससे भी थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, आप जैसे कि बता रहे थे कि डेंगू के मरीज का डाइजेशन कमजोर हो जाता है, तो उनको अपनी डाइट चार्ट में क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए? देखिए, बुखार हो, जब किसी भी प्रकार का बुखार होता है, डेंगू में भी और भी कई जो बुखार होते हैं किसी प्रकार के, तो उसमें डेफिनेटली आपने देखा होगा कि हमारी अग्नि थोड़ी मंद हो जाती है। तो इस अवस्था में अगर भोजन हम गरिष्ठ खाएंगे, हैवी भोजन खाएंगे, तो और ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जब खाना पचेगा नहीं तो आम बनेगा। आम एक चिकना पदार्थ, विषैला तत्व, और पहले से ही बॉडी में इतने टॉक्सिन्स हो रहे हैं, इतना वायरस बॉडी में घुसा हुआ है, वो डिस्ट्रॉय कर रहा है हर चीज को। और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर हम खाना भी अगर उचित नहीं खाएंगे तो और ज्यादा विषैले तत्व बनेंगे, तो नुकसान काफी भारी होगा। इसलिए लाइट खाना चाहिए, लाइट एंड इजीली डाइजेस्टेबल फूड, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन किया जाए। उसमें क्या क्या चीजें आती हैं? हरी सब्जियां जैसे लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, ये बताते रहते हैं हम काफी। ये सब्जियां जो हैं, या पत्ते वाली कुछ साग वगैरह हैं जो आप, इनको भी सेवन किया जा सकता है। विशेष रूप से अगर मेथी का साग है, बथुए का साग है, अवेलेबल है, थोड़ा बहुत पालक वगैरह भी मिला करके आप ले सकते हैं।
तो इनको आप खाएं, लेकिन तीखा बहुत ना बनाएं, उनको बहुत ज्यादा मसालेदार ना बनाएं, सिंपल कुछ स्पाइसेस यूज करें तो सब्जियां बहुत अच्छी हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो ताजे फल हैं, जो सीजनल फ्रूट्स अगर आपको मिलते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, पौष्टिक भी हैं और इजीली डाइजेस्टेबल हैं। खिचड़ी एक बहुत अच्छी रेसिपी है आयुर्वेद की, जो बार बार हम बताते हैं कि खिचड़ी खाने से जो है थोड़ी शक्ति भी बॉडी में मिल जाती है और इजीली डाइजेस्टेबल है। तो मूंग की दाल जो छिलके वाली होती है, मूंग की दाल और चावल, दाल ज्यादा रखें, कम से कम 3 हिस्सा दाल रखें, 1 हिस्सा चावल रखें, तो वो खिचड़ी अच्छी बनती है। उसमें अदरक, थोड़ा जीरा, धनिया, हल्दी ये सब डालिए, अच्छी टेस्टी खिचड़ी बनती है, वो आप ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है सब्जियों के सूप बहुत बढ़िया काम करते हैं। सूप जो है वो इजीली डाइजेस्टेबल है। तो लिक्विड डाइट ज्यादा लें, चाहे तो आप कुछ और जैसे नारियल पानी है, अनार का रस है, जूस वगैरह पी सकते हैं, संतरे का जूस पी सकते हैं। तो ये भी जो है इजीली डाइजेस्टेबल है और पौष्टिक है, विटामिन मिनरल से भरपूर हैं। हमारे रोगों के लड़ने की शक्ति को ये बढ़ाएंगे ये भोजन, प्लस जो है कोई विकार पैदा नहीं करेंगे। तो आपको ये मूल मंत्र ध्यान रखना है कि आपकी अग्नि पर ज्यादा लोड ना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी कमजोर है वो। दूसरा, जो भी खाएं वो पूर्ण रूप से पच करके शक्ति आपके शरीर में दे, इतना आपको जरूर ध्यान रखना है। और अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब से जानेंगे घरेलू नुस्खों से कैसे कर सकते हैं डेंगू का इलाज। तो डॉक्टर साहब, डेंगू से बचने के लिए क्या है संजीवनी? देखिए, बुखार के लिए बहुत बढ़िया हमारे आयुर्वेद में एक अच्छी जड़ी बूटी है जिसको हम गिलोय बोलते हैं, बहुत बढ़िया काम करती है। हमारे जितने भी फीवर के केसेस आते हैं उनमें गिलोय का कोई ना कोई हम यूज जरूर करते हैं। गिलोय का सत्व भी यूज करते हैं, गिलोय का पाउडर भी यूज करते हैं। और बहुत कॉमन है, आपके घरों में आमतौर पर लगी होती है, उसका छोटा सा तना लेकर के कूट करके रस निकाल लीजिए 20 मिलीलीटर के करीब, वो पी जाइए। दिन में 2 बार 3 बार पी सकते हैं उसको, या उसको कूट करके पानी में आधा गिलास पानी में उबाल लीजिए अच्छी तरह से, वो पानी आप पी सकते हैं। ये अच्छा काम करती है। और डेंगू में विशेष रूप से जैसा कि हम कहते हैं कि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो अभी तो बहुत लोगों ने इससे फायदा उठाया है और ये डेफिनेटली अब ये कंफर्म हो गया कि पपीते के पत्तों का रस जो है वो बहुत अच्छा काम करता है। पपीते के पत्तों का रस निकाल लीजिए, लगभग 50 मिलीलीटर के करीब, दिन में 2 बार 3 बार इसका सेवन कर सकते हैं। 2 बार तो जरूर करना चाहिए। और एलोए वेरा ताज़ा यदि मिले आपको तो लगभग 30 मिलीलीटर या फिर जो है 3 टेबलस्पून सुबह खाली पेट ये खा जाइए। 5-6 नीम के पत्ते सुबह चबा करके खा जाइए। और तुलसी के पत्ते अगर हैं तो तुलसी के पत्ते भी आप 5-6 पत्ते या तो उनको बॉयल करके आप उनको ले लीजिए, या पेस्ट बना करके पानी में घोल के पी जाइए, जैसे भी आपको सुविधा हो, ये भी आप ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है, जैसा कि लक्षण कोई भी बॉडी में होते हैं उसके अनुसार लाक्षणिक चिकित्सा डॉक्टर से मिल करके, आयुर्वेदिक चिकित्सक आपके आसपास जो अगर कोई हैं उनसे मिलिए। घबराने की जरूरत नहीं है। रोग जब कोई आता है, अगर आप अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखें, माइंड को पॉजिटिव रखें, तो शरीर में बहुत शक्ति है और हमारी जड़ी बूटियों में बहुत शक्ति है, आयुर्वेद में बहुत शक्ति है, और हम रोगों से लड़ सकते हैं और उनके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर माइंड आपका नेगेटिव हो जाता है, बहुत ज्यादा आप जो है डर जाते हैं अंदर कि अभी ये बीमारी आ गई तो पता नहीं मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, तो वहां फिर शरीर भी जो है वो ढीला पड़ जाता है, हमारी इम्यूनिटी भी जो है कमजोर हो जाती है और शरीर में जो लड़ने की शक्ति है वो बिल्कुल क्षीण हो जाती है। तो इसलिए माइंड को भी मजबूत रखना चाहिए, पॉजिटिव रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, आजकल डेंगू इतना ज्यादा फैला हुआ है कि हर कोई डरा हुआ है। अगर बच्चों को डेंगू हो जाए तो क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए? देखिए, बच्चों की इम्यूनिटी डेफिनेटली कमजोर होती है और ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। बच्चे या ओल्ड जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो मैंने बार बार अपने शो में मैं यही मैसेज देता हूँ कि कोशिश हमेशा पहले प्रिवेंशन की करो, अपना जो उसका कॉज है मच्छर उसको दूर रखो, घर में जो है साफ सफाई रखो। लेकिन बच्चों को विशेष रूप से हमें उनको कुछ ऐसे टॉनिक खिलाने चाहिए। हमारे यहाँ च्यवनप्राश बहुत अच्छा टॉनिक है, बच्चों को भी आप बना सकते हैं। शहद बहुत अच्छी चीज है, शहद में आप जो है थोड़ा सा अदरक का रस मिला करके रखें, वो थोड़ा थोड़ा उनको पिलाते रहें, बहुत बढ़िया काम करता है। फीवर में भी काम करता है, किसी तरह का इन्फेक्शन, कोई वायरल इन्फेक्शन, सब में काम करता है। ज्यादा हो तो थोड़े तुलसी के पत्ते भी उसमें डाल लीजिए, आपको उसमें कुछ ज्यादा बच्चों को कोई टेस्ट में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, खाने में बहुत अच्छा लगेगा उनको। तो बहुत इम्पोर्टेंट है और अच्छा
आपने प्रश्न किया, क्योंकि बच्चे जो हैं बेचारे कई बार वो असहाय होते हैं, क्या करें उन्हें। तो अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके 0129404040 पर फोन करके अपनी कॉल जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन करके आपकी सेहत से जुड़ी हुई समस्याओं को सुनाएंगे। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे टॉन्सिल्स का आयुर्वेदिक इलाज। इसीलिए आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अपना मन बैक। आप देख रहे हैं संजीवनी और अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें जानेंगे डॉक्टर साहब से कि टॉन्सिल्स का आयुर्वेदिक इलाज क्या है। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, टॉन्सिल्स बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। अक्सर आपने देखा होगा छोटा मोटा इन्फेक्शन होता है, गले में टॉन्सिल्स सूज जाते हैं। तो एक तो उनको जो है हमें ऐसी चीज देनी है कि जो इन्फेक्शन में भी फायदा करे। आपके घर में अगर फिटकरी है तो फिटकरी बहुत अच्छा काम करती है। फिटकरी को पीस करके साफ करके थोड़ा तवे पर भून लीजिए और उसका जो है वाइट जो बनेगा भुना हुआ जो फिटकरी है उसमें से लगभग 250 मिलीग्राम 1/4 टीस्पून के करीब दिन में 2 बार पानी में घोल करके पी लीजिए तो बहुत फर्क पड़ेगा। और जो नॉर्मल फिटकरी है उसका पानी बना करके गुनगुना उससे गरारे करेंगे, उससे भी आपको फर्क पड़ेगा। या नमक के पानी से गरारे करें आप गुनगुने पानी से, उससे आपको बहुत फायदा मिलता है। मुलेठी चूर्ण भी काम करता है इसमें। 1/4 चम्मच मुलेठी चूर्ण शहद में मिला करके आपको चाटने से टॉन्सिल्स में काफी राहत मिलती है। और इसके अलावा थोड़ा सा, क्योंकि हमें इस रोग से लड़ने के लिए इम्यूनिटी भी चाहिए, तो गाजर, चुकंदर, इसका आप सूप बना के लें या इसका जूस पिएं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो भी उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। हम आपको बता दें कि आप हमारे नंबर 0129404040 पर फोन करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमेशा सेहतमंद रहें, मुस्कुराते रहें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।